मैं उनके जिनके थोड़ा बहुत दर्द है उनको समझा देता हूँ, भाई अपना दिमाग सेंटर में कर ले वो, और इस समाज के काम में बिल्कुल भी रोड़ा मत बने। अगर वो रोड़ा बनेंगे तो अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी पकड़ आएगी, उनको लेना का देना पड़ जाएगा। हम जी जान से और सही नीति से इस लाइन को बढ़ा रहे हैं जी। और समाज की बुराइयों, जो समाज में बुराइयां हैं और जो समाज ये नीचे जा रहा है, ये मेवात जो बदनाम हो रही है, जब से ये सोशल मीडिया चला है, जब से ये खुराफाती ज्यादा हुई है, जब से ये मेवात ज्यादा बदनाम है। तो हमारी जो मुहिम है समाज सुधार की जी, मुहिम ये है कि ये मेवात जैसे सोशल मीडिया से पहले था, ऐसा ही अल्लाह पाक इसको बना दे जी। और इसी मेहनत में हम लग रहे हैं। और इसमें मेरा भाइयों, मैं आपसे सबसे यही निवेदन कर रहा हूं, इसमें कोई रोड़ा मत बनो। हाँ, जिसको समाज के लिए काम करना है सबकी खुली छूट है, मैंने कह भी दिया है। अगर भाई जिसको भी समाज के लिए काम करना है हमारे साथ जुड़ सकता है जी। हमारे को कोई ऐतराज नहीं है। और रही बात ये भाई, कोई भी लड़का खुराफाती काम कर रहा है सोशल मीडिया पे, या नशे का काम कर रहा है, या सोशल मीडिया पे गंद फैला रहा है, या लड़की है या लड़का है, पहले हम उनसे टेलीफोन करके कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर वो मेरे पास आते हैं तो उनको यहाँ समझाते हैं जी। और नहीं भाई, हम तो उनके पास वहां भी जा सकते हैं, हमारे को कोई ऐतराज नहीं है जी। अब कल को कोई ये कहने लग जाए, कुछ जिनके पेट में गड़बड़ है, वो कह रहे हैं यार ये तो वो ये रंडियों का काम कर रही है लड़की, और ये सरपंच का क्या काम है वहां जाने का। अरे अगर हम जाएंगे नहीं तो उनको समझाएगा कौन? बिल्कुल भाई, समझाना हमारा, मेहनत करना हमारा काम है। हिदायत देने वाला अल्लाह है, डॉक्टर तो दवाई तो देता है, शिफा देने वाला तो अल्लाह है। बिल्कुल। अब जब हम जाएंगे नहीं उनके पास, उनसे कहेंगे नहीं, तो भाई वो सुधरेंगे कैसे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राजस्थान अपडेट की टीम इस वक्त चौपानकी में पहुंची है। मेरे साथ आप जो शख्सियत देख रहे हो आप लोग अच्छी तरह जानते हो, चौधरी खोबी खान सरपंच। उन्होंने तकरीबन 5 महीने से एक समाज सुधार मुहिम का आगाज किया था और उस मुहिम को कंटिन्यूसली 5 महीने हो चुके हैं। मेवात की बुराइयां हो या मेवात में आने दिन सोशल मीडिया के थ्रू जो मेवात को बदनाम करने की जो तकनीक है, उसको लेकर कंटिन्यू सरपंच साहब एक अपनी पहल चला रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंडीशन में। आज उनसे हम एक खास इंटरव्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर सरपंच साहब को लेकर कुछ अभद्र टिप्पणियां जो कर रहे हैं, उनका हम खास तौर से विश्लेषण करेंगे, उनका जवाब आपको देने जा रहे हैं। सरपंच साहब, पहले हमारे न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सरपंच साहब, देखिए आपने जो मुहिम चलाई थी और कंटिन्यूस जारी है समाज सुधार मुहिम, सरपंच साहब मकसद क्या था और क्यों इस मुहिम को स्टार्ट किया गया था, क्या माइंड में चला था उसको लेकर? अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है, हमने जो ये समाज सुधार मुहिम चलाई है, ये सभी लोगों ने हमसे कहा कि भाई सरपंच साहब आप खाली ऑफिस पे रहते हो और ये समाज भी इतनी बुराई फैल रही है, और आप डेली आपका ये काम है समाज में जाने का, तो इससे बढ़िया तो आप ये जो सोशल मीडिया पे जो गंद चल रही है, आप इसके बारे में कुछ बातें रखें और इनको समझाओ जी। तो इंशाल्लाह समाज में कुछ फर्क पड़ेगा। और ये लड़कियां और जो ये लड़के हैं जो ये खुराफाती कर रहे हैं, नंगे खेल मोबाइलों पे चल रहे हैं, इनमें कोई कमी होगी और इंशाल्लाह किसी की समझ में बात बैठेगी। और ये जो काम है दीनी लाइन का काम है जी। हमारे नबियों ने भी ऐसे ही चल चल के दावत दी थी, बुराई जो कर रहे हैं उनके बीच में घुस घुस के उनको दावत दी थी। और तबलीगी लाइन का और हमारे नबी के तरीके का ये काम है जी, उसको ही लेके हम चल रहे हैं। अब रही बात ये, अब भाई 6 महीना हमारे को होने वाले हैं इसमें, और हम ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हम किसी गांव में या कहीं भी जहां हमारे को बुराइयां दिख रही है वहां जा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इसमें कमी आ रही है। रही बात ये, हमें ना तो कोई अभी चुनाव के लोभ लालच है, ना अभी चुनाव हैं जी। और
जो लोग कुछ हैं जिनके थोड़ा दर्द है जी। अब यार कभी ऐसा ना हो कि ये सरपंच चुनाव लड़ ले। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि जो आपके इलाके के जो राजनेता हैं उनको लग रहा है कि उनकी राजनीति कहीं आपकी वजह से डगमगाती हुई नजर आ रही है उन लोगों को। अब उनको कुछ ऐसा लग रहा है कि यार कभी ऐसा नहीं हो ये सरपंच का चुनाव का मन बन जाए और हमारी जो राजनीतिक है वो डगमगा जाए। अच्छा। तो उनके ये डाउटफुल है और मैं उन सब भाइयों से कहना चाहता हूँ मैं अल्लाह की राजी के लिए और समाज की भलाई के लिए ये काम कर रहा हूँ जी। मुझे चुनाव से कोई लेना देना नहीं, ना अभी कोई चुनाव है। और रही बात चुनाव की, अगर कोई चुनाव की नौबत आएगी तो 2-2.5 साल चुनाव के पड़े हैं जी। अगर समाज जैसे भी मेरे को रास्ता बताएगा उसी तरीके से हम चलेंगे। हमारा अभी फिलहाल चुनाव का कोई मन है नहीं और आप सबसे मैं कह रहा हूँ इसमें कोई ज़्यादा डिस्टर्ब मत दो जी। और जो दिल में किसी के बहम है अपना निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हम समाज के लिए भलाई के लिए काम कर रहे हैं, नबी के तरीके पे चल के हम काम कर रहे हैं। सरपंच साहब, अगर मैं आपके जो जिंदगी आपकी 20 साल पहले की हम बात करें तो सरपंच साहब आपका भी किसी टाइम भिवाड़ी में नाम हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ कि आपको उस लाइन को छोड़कर आपको दीनी रास्ते पे एक समाज के हित में आपको आना पड़ा? क्या लगता है, क्या वो लोग बागों को रास नहीं आ रही वो चीज जो आप दीनी लाइन में हो? नहीं, वो जो ये लोग जिनके अंदरूनी कोई पेट में कुछ गड़बड़ है ना, उनको ये जो रास नहीं आ रही जो हम ये समाज सुधार में चल रहे हैं जी, उनको ये है कि यार ये इस लाइन में सरपंच कैसे पड़ गया, इसको तो गलत लाइन में जाना था, इसको तो खुराफाती काम करने थे कोई, और लेकिन ये जो ये दीनी लाइन का जो काम कर रहा है ये इसको किसने हिदायत दे दी जी, और किसने इसको ये रास्ता बता दिया। अच्छा, हाँ, मतलब उनको हजम नहीं हो रही है बात ये है। हाँ। अगर उसको कंपेयर कर रहे हैं कि आज सरपंच साहब दीनी मसले पर हैं, हाँ। लेकिन उन्होंने सोच लिया कि सरपंच साहब कहाँ किस लाइन पे आ गए। हाँ, तो ये उन पे बर्दाश्त नहीं हो रही। अब वो ये सोचे अगर मैं दोबारा से ही उस लाइन पे चला जाऊं, भाई ऐसा है अक ये तो हो नहीं सकता कि जो मैं अब दीनी लाइन छोड़ के नहीं खुराफाती लाइन पे जाऊं जी, क्योंकि अब हमारी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, अल्लाह कभी भी ले सकता है, ऐसे कोई कहानी नहीं है। हमने जो काम करना है अब अल्लाह की राजी के लिए करना है, लेकिन मैं उनके जिनके थोड़ा बहुत दर्द है उनको समझा देता हूँ भाई अपना दिमाग सेंटर में कर ले वो, और इस समाज के काम में बिल्कुल भी रोड़ा मत बने। अगर वो रोड़ा बनेंगे तो अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी पकड़ आएगी उनको लेना का देना पड़ जाएगा। हम जी जान से और सही नीति से इस लाइन को बढ़ा रहे हैं जी। और समाज की बुराइयों जो समाज में बुराइयां हैं और जो समाज ये नीचे जा रहा है, ये मेवात जो बदनाम हो रही है जब से ये सोशल मीडिया चला है, जब से ये खुराफाती ज़्यादा हुई है, जब से ये मेवात ज़्यादा बदनाम है। तो हमारी जो मुहिम है समाज सुधार की जी, मुहिम ये है कि ये मेवात जैसे सोशल मीडिया से पहले था ऐसा ही अल्लाह पाक इसको बना दे जी। और इसी मेहनत में हम लग रहे हैं। और इसमें मेरा भाइयों मैं आपसे सबसे यही निवेदन कर रहा हूँ, इसमें कोई रोड़ा मत बनो। हाँ, जिसको समाज के लिए काम करना है सबकी खुली छूट है, मैंने कह भी दिया है। अगर भाई जिसको भी समाज के लिए काम करना है हमारे साथ जुड़ सकता है जी, हमारे को कोई ऐतराज नहीं है। और रही बात ये भाई, कोई भी लड़का खुराफाती काम कर रहा है सोशल मीडिया पे या नशे का काम कर रहा है या सोशल मीडिया पे गंद फैला रहा है या लड़की है या लड़का है, पहले हम उनसे टेलीफोन करके कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर वो मेरे पास आते हैं तो उनको यहाँ समझाते हैं जी। और नहीं भाई हम तो उनके पास वहाँ भी जा सकते हैं, हमारे को कोई ऐतराज नहीं है जी। अब कल को कोई ये कहने लग जाए कुछ जिनके पेट में गड़बड़ है, वो कह रहे हैं यार ये तो वो ये रंडियों का काम कर रही है लड़की और ये सरपंच का क्या काम है वहां जाने का। अरे अगर हम जाएंगे नहीं तो उनको समझाएगा कौन? बिल्कुल भाई, समझाना हमारा, मेहनत करना हमारा काम है। हिदायत देने वाला अल्लाह है, डॉक्टर तो दवाई तो देता है, शिफा देने वाला तो अल्लाह है। बिल्कुल। अब जब हम जाएंगे नहीं उनके पास, उनसे कहेंगे नहीं तो भाई वो सुधरेंगे कैसे? सर साहब एक आप एग्जाम्पल दीजिए, जो लोग आपके विपक्ष में है या उनके, आप किसी घर को ले लीजिए, उसमें आप 10 दिन झाड़ू मत मारो,
क्या वो घर उसी तरह चमकता धमकता मिलेगा जैसे वो 10 दिन पहले था? क्या लगता बिल्कुल नहीं मिलेगा जी, उस पे गंद चढ़ जाएगी और जंग लग जाएगी, और जब तक उसको आप झाड़ू पोंछा नहीं करोगे उसमें चमक नहीं आएगी। तो उसी प्रकार के हमारे दिल है, अगर हम उस पर अच्छी बातों को वो गौर करेंगे तो अच्छी बातें आएंगी, और गलत बातों पे जाएंगे तो गलत ही आएंगी। मुझे इंशाल्लाह बिल्कुल गलत पे जाओगे तो गलत आएंगी, और अच्छी बात पे जाओगे तो अच्छी बातें आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। एक आपने परसों में आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें कुछ व्यक्ति आपके समाज के थे और कुछ लेडीज भी आपके साथ बैठी हुई थी। उन्होंने आपके सामने कहा था कि हम समाज सुधार मुहिम के तौर पे जो हम गलत काम कर रहे हैं उनको हम छोड़ सकते हैं, या फिर वो कुछ अपने अंदर बदलाव करना चाह रहे थे। लेकिन कुछ समाज में ऐसे भी ऐसे सामाजिक तत्व होंगे जो उन लोगों को दोबारा उसी लाइन पे, उसी तर्ज पे चलने के लिए कहेंगे। क्या सरपंच साहब, उन लोगों जो सुधरना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है कि समाज में जो उनको सुधरना नहीं दे रहे? ये बिल्कुल सही बात है। जिनके थोड़ा दर्द है ना पेट में, जो उनके शुभ चिंतक हैं, वो उनको उकसाते हैं, अरे यार ये तो यार अगर ये सही लाइन पे आ गई तो यार सरपंच साहब की तो बहुत भारी वाह हो जाएगी यार। अब सरपंच साहब ने वीडियो भी डाल दी और लाइव पे भी कह दिया, और ये कह दिया कि मैंने समझा दिए, और अब इसको बिगाड़ने में सवाद है, क्योंकि अगर ये बिगड़ेगी तो फिर लोग इसके ऊपर थू करेंगे, अरे यार ये सरपंच ने तो धुमस मचा रखा है, लाता है समझाता है, फिर वही काम करती है, यार ये कोई काम है क्या इसका? तो ये जिनके पेट में दर्द है ना, उनकी सोच है ये। तो मैं ये कह रहा हूँ अपनी सोच को बदल दे, और नहीं अल्लाह पाक उनको ऐसा बल देगा, वो जिंदगी में याद रखेंगे। उनको कुछ ये सही बात दिखाई नहीं देगी, फिर उनको गलत रास्ते पे ही चलना पड़ेगा। सरपंच साहब, हम खास मुद्दे पर लास्ट और आखिरी सवाल करने जा रहे हैं। आप सोशल मीडिया की तरह जो नशे की हो गया, हम खासतौर से नशा की बात करेंगे। और सरपंच साहब, एक मेवात की पहले कोई तस्वीर हुआ करती थी, विदेशों में मेवात की चर्चा होगी कि मेवात इंडिया के अंदर कोई चीज है, लेकिन सरपंच साहब आज के टाइम पे 2-2, 3-3 हजार के लालच में अवैध गोकोशियां करना, आए दिन किसी न किसी बच्चे को मारना, ढोरों की तरह उनको पीटा जा रहा है, उनसे क्या आह्वान करना चाहेंगे, क्या कहेंगे उन लड़कों से? आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, इसमें सबसे बड़ी कमी तो है अपने परिवार की, माँ बापों की जी, जो पहले बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं, और दूसरी कमी जिम्मेदारों की है, गांव में पंच सरपंचों की है। उनको पता है हमारे गांव में नशे की चीज बिक्री है, नशा सप्लाई हो रहा है, और ये आदमी कर रहा है। सिर्फ वो वोटन के चक्कर में इस समाज को डुबे रहे हैं, किसी से कहते नहीं अग भाई तू ये नशा बंद कर दे, हम तेरे को पुलिस में दे देंगे। हाँ। कोई धमकी नहीं देते उनको, और उनसे उल्टा प्यार ही करते हैं, क्योंकि उनको चाय पानी पिला देते हैं वो, और फिर वो उनको बढ़िया सपोर्ट मिल जाती है, फिर उनका हौसला बुलंद हो जाता है, फिर और ज्यादा बेचते हैं वो। तो ये हमारी तरफ से कमजोरी है, और मेन तो आप अपने घर को लगा के चलो, अगर घर से भी बिगड़ रही है तो गांव में कहीं भी जा देख लो, हर गांव में शाम के टाइम 10-10, 20-20, 5-5 मोटरसाइकिल खड़ी रहती है और अपने नशा कर रहे हैं, और ये भी पता है कि सप्लाई कर रहा है खूब। सरपंच साहब, हाँ? एक मैं कई दफा आपके जब यहाँ से टपोकड़ा के लिए निकलता हूँ तो कुछ युवा रात के 2-2, 3-3 बजे तक बैठे होते, माँ बाप का कोई ताल्लुक नहीं होता, ना माँ बाप उनको बुलाने के लिए वहां पर पहुंचते। क्या सरपंच साहब, जब माँ बाप, जो घर की एक पीढ़ी होती है जो उनको समझा सकती है, जब वो लोग उनको ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो क्या लगता है कि युवा सुधर पाएगा आपका? भाई बिल्कुल, अगर ऐसे ही लूजिंग रही ना, यही इनको छूट रही तो युवा पीढ़ी नहीं सुधरेगी, और जिस घर में नशा घुस गया वो घर बर्बाद है, और जो उस लड़के के घर में किसी की लड़की आ गई वो भी बर्बाद है जी। बात यह है, जब तक इन अपने बच्चों पे ध्यान नहीं रखोगे और जिम्मेदार आदमी ध्यान नहीं रखेंगे और इनके खिलाफ जाएंगे नहीं, इनके खिलाफ शिकायत नहीं करेंगे, नशा बढ़ेगा। और अगर ये कोई भी, चाहे मेरा है या किसी और का है, अगर कर रहा है तो सीधे पुलिस में दो साले को, भाई चल ठीक है, ये गलत कर रहा है समाज को। सरपंच साहब, तो एक चीज सरपंच साहब देखें कि एक पहले एक प्रथा हुआ करती थी, जो व्यक्ति गलत करेगा उसको गांव से बाहर निकाल देते। अगर आज वो प्रथा हो जाए सरपंच साहब, लगता है कि हमारी जो मेवात की 2005 से 2010 के बीच में जो तस्वीर थी, वो मेवात दोबारा बन सकता है अगर कोई जुल्म के खिलाफ बोले तो। अब जुल्म के खिलाफ कैसे बोलेगा? आज की तारीख में अगर पंचायत हो रही है तो पंचों को पैसा दे दो, तुम 1000, 2-2000 अपने उसी बात से उनसे कोई भी भाषा बुलवा लो। अच्छा। वो बोलने को तैयार है। मतलब ये हालात है सरपंच साहब। फैसला कैसा होगा? ये सही है, ये खुराफाती काम कैसे रुकेंगे? क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए, हर आदमी को, हर नेता को, हर टोंडा को। ये नहीं है ये भाई एक ही आदमी, 2 ही आदमी है,
मतलब ये ज्यादातर ये समाज के अंदर यही बिगाड़ पैदा हो रहा है। मतलब कुछ चुनिंदा लोग जो हमारे समाज में है वो लोग इस चीज को बढ़ावा देते हैं कि इस चीज को आप करो तो उससे उनकी रोजी रोटी चलती है, मतलब अब सीधी। वही है। अब मैं इसमें मेरे को शर्म नहीं आ रही कहने से। हाँ। लोगों का ये दस्तूर बन गया है और इसी सर वजह आप भी बहुत सी पंचायतों में जाते हो, मैं आपके आए दिन पंचायतें देखता हूँ, तो कैसे कैसे लोग आपके सामने बैठे हो। मेरे को पता है ना, जब ही तुम्हें बता रहा हूँ आपको। हाँ। ऐसे यही हाल हो रहा है जो मैं बता रहा हूँ। सर साहब एक मैंने आपसे कहा था, कुछ एक घटना भी सामने आई थी हमारे मेवात से, कहीं पे कुछ पैसों के लिए एक लड़का अपनी माँ के ऊपर हमला कर देता है। वो नशे का आदी था वो, जब उसको पैसा नहीं मिलता है तो वो इस तरह की घटनाएं पेश आती। क्या लगता है सर? भाई नशे में अपनी माँ को भी मार सकता है, बाप को भी मार सकता है, कहीं से गाय भी उठा सकता है, कहीं से चोरी भी कर सकता है, कहीं से डकैती भी कर सकता है और कहीं से जना भी कर सकता है। वो नशे में, ये नशा ऐसा है जो ये पता नहीं सफेद सफेद कोई पाउडर है, क्या है, ड्रैक है, उसका नशा इतना बुरा है, वो बावड़ा हो जाता है, उसको कोई होश नहीं होता है फिर, और वो जिंदगी में खत्म ही हो जाएगा वो जिस घर में वो नशा पैदा हो गया। शर्मा साहब, और वही नशा हमारे मेवात में चल रहा है। शर्मा साहब, एक सबसे बड़ी जो गंदगी जिसे मैं मानता हूं, एक आपने देखा होगा शर्मा साहब, मेवात में बूचड़ खानों को लेकर बहुत जोरों शोरों पर एक चीज रखी गई थी। आज के टाइम पे हमारे भिवाड़ी में नहीं है, लेकिन न्यू साइड आप जाते होंगे तो शर्मा साहब आपने देखा होगा कि आए दिन गैस जैसी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, सरपंच हैं जो या पंच है वहां के जो प्रधान है, उन लोगों को सबको पता है कि उनसे बड़ी बड़ी बीमारियां फैल रही मेवात में इस तरह के अवैध बूचड़। अरे वो पैसा ले रहे हैं जो जिम्मेदार आदमी फैक्ट्री वालों से, इसलिए आवाज नहीं उठा रहे वो, क्योंकि पहले भी पैसा लेके उन्होंने फैक्ट्री लगवाई है। हाँ। और अब जब पब्लिक कोई आवाज उठाती है उनके खिलाफ, हाँ, फिर उनकी खिदमत करने लग जाते हैं फैक्ट्री वाले, फिर उनको माल दे देते हैं। मतलब जो सब जिम्मेदार व्यक्ति है उनको जो लोग आवाज, उनकी आवाज दबा देते हैं, उनकी आवाज दबा, पैसा दिया आवाज दबी, तो पैसा फेंक और तमाशा देखो, चाहे उनके लेके समाज भाड़ में जाए, हाँ, पब्लिक भाड़ में जाए, हाँ, उनको लेना देना नहीं, उनको लेना देना नहीं, उनको तो पैसा चाहिए भाई। दोस्तों ये देखा आपने, मेरे साथ चौधरी खूबी खान सरपंच जी जुड़े थे। मेवात के अंदर जो बड़ी बड़ी बुराइयां हैं, हम छोटी बुराइयों को लेकर चले, बड़ी बड़ी बुराइयों को लेकर चले, उन पे खास तो वो घर से स्टार्ट होती है। पहले माँ बाप अगर उस बुराई को रोकना चाहे तो उसको रोक सकता है, लेकिन कुछ माँ बापों को पता होता है कि मेरा बच्चा इस लाइन में है, लेकिन जब पैसे आते हैं तो वो लोग उनको बढ़ावा देते हैं, ठीक आप लोग करिए, लेकिन आगे जाकर वही चीज उन्हें एक दुख देती है, बहुत बड़ा दुख दी जाती है। सरपंच साहब की समाज सुधार मुहिम को लेकर कल एक इंटरव्यू किया गया था, कुछ व्यक्ति उसमें शामिल थे, तो जो हमारे समाज के असामाजिक तत्व है वो लोग सरपंच साहब के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरपंच साहब तो इनके साथ गलत कर रहे हैं, इन लोगों को सिर्फ अपने पैसे का, अपनी राजनीति चमकाने के लिए सामने ला रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? तो मेरे वीडियो में आप कमेंट करिए और देख करिए हमारे साथ राजस्थान में। सलाम।